जनपद संभल में बीते 3 दिन पूर्व एक पत्रकार को भाजपा सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री गुलाबो देवी से सच पूछना भारी पड़ गया। आरोप है कि गुलाबो देवी ने अपने कार्यकर्ता से झूठी तहरीर दिलाकर पत्रकार पर झूठा मुकदमा पंजीकृत करा दिया। मामला यही नहीं थमा और उस पत्रकार की गिरफ्तारी भी एक मुजरिम की तरह पुलिस द्वारा की गई, जो कि घोर निंदनीय है, जिस पर जन क्रांति एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव ने निंदा करते हुए कहा कि पत्रकार ने मंत्री जी से उनके विकास की कार्य की बात की तो उन्होंने पत्रकार को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार किया गया और उसको तू तड़ाक पर बात की गई। ये निंदनीय है और उससे ज़्यादा निंदनीय की बात तो ये है कि पुलिस ने तहरीर मिलते ही उसको हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ उन्होंने संभल पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन की बात कही है। कहा कि अगर पत्रकार को न्याय नहीं मिला तो जनपद संभल में अपने कार्यकर्ताओं के साथ अनशन पर बैठेंगे। गलत न्यूज दे रहा है कि हम यहाँ पर इतना विकास कर दिया और आपने कुछ भी नहीं किया, तो बताइए आप ऑब्जेक्शन उठाएंगे नहीं उठाएंगे? अब आपको कहाँ लाया गया है? कहाँ लाया गया आपको? पुलिस पकड़ के लेकर आई आपको? अरे पुलिस पकड़ के लेकर आई? जी हाँ। कहाँ से? मेरे गांव से। कब लेके आई? कल। आज दूसरे दिन भी पुलिस हिरासत में हो? जी। अब यहाँ क्या करना है? जमानत करानी है? हाँ जी, जमानत होगी था। क्या नाम है तुम्हारा? संजय राणा। आपने ही सवाल जवाब किए थे मंत्री जी? जी मैंने किए थे। यहाँ पे धरना देके बैठ के आप उम्मीद करते हैं कि आपको हम यहाँ पे बैठ के भी जिनके खिलाफ एक्शन चाह रहे होगा भी यहीं पे कार्रवाई उनके खिलाफ कर दी जाएगी? ऐसे नहीं होता ना। चलिए आपका मैं ज्ञापन ले रहा हूँ, ठीक है। और धरना तो आपको यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। आपको धरना देना जाके निर्धारित है, जाके बैठिए आराम से, कोई आपको रोक नहीं रहा। ठीक, डीएम साहब से मिलने टाइम है उनका। आपने कहा था कि ये खड़गवंशी समाज का गाँव यानी मेरा अपना गाँव है, तो आपने कहा था कि मैं बुधनगर खंडुआ जो मेरे एरिया में आता है इसे मैं गोद ले रही हूँ, और आपने मंदिर पर खड़े होकर शपथ ली थी कि ये गांव मेरा है और मैं इस गांव की हूँ। आपने जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी कहा था कि जो आप काम है आपका वो आप मुझसे कहें, मैं इसका पूर्ति कराऊंगी, और अगर इस बार मेरी विजय होती है तो मैं इस गाँव में दोबारा आऊँगी। इसके बाद भी आप इस गाँव में दोबारा नहीं आई थी। बुधनगर में एक भी बारात घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है, और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराओगी। आपने यहाँ से लेकर जो खड़ंजा वाला रोड था इसे मैं पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक या पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं। और गांव वालों की विशेष परेशानी ये थी कि आपने ये भी कहा था कि देवी माँ के मंदिर की मैं बाउंड्री कराऊंगी। आपने उसकी अभी तक सुनवाई नहीं करी थी। गाँव वालों ने बहुत ही प्रेशर दिया था कि हम जा रहे हैं वहाँ पर, आपके कार्यालय भी गए थे, मगर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। आप बताइए आप इसके बारे में क्या कहोगे? भाई सुनिए, आप अपना प्रचार कर रहे हैं, समस्या समस्या केवल एक समस्या, क्योंकि यहाँ पर ये एक तो नहीं बताइए आपने, आप प्रचार कर रहे जी हैं। मैम एक बात बताइए, समस्या रखवा रहे हैं। आपने ये कहा था, अभी आपने कहा था कि अगर आप लोग खुद नहीं बताओगे, मीडिया की तरफ पूछो कि माँ का काम कब तक करोगी, जो आपने कहा था। एक मिनट, आप सर एक बात बताइए, जब तक जनता की आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, आप कह रहे हैं कि इतना हमने काम कार्य करा दिया, एक गांव में बिल्कुल कार्य ही नहीं हुआ, तो क्या कराएंगे हम लिखित रूप में? भाई कौन कौन सहमत है आपके गांव में? बुधनगर वासी सहमत है नहीं मेरी बात से? आपके गांव में विकास कितना हुआ है? बाबा हाथ उठाओ। बरातघर है कोई? अभी आमने सामने है, कोई भी बरातघर है? रास्ता है? बात रखना। तेरी निगाहें में बहुत देर से पहचान नहीं थी जी। जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी। और जब बात रखी है तो रखने दो बात। तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी। ये सारी बात तेरी ठीक है जी जी। जो तूने कही है, अभी समय नहीं निकला है। ये गांव कुंदनपुर तू भूल गया? कुंदनपुर को कुंदनपुर भी मेरा है, सुन, कुंदनपुर भी मेरा है और बुद्ध नगर भी मेरा है। ये दोनों ही गांव मेरे हैं। और इनमें जो जो बातें मैंने कही है धीरे धीरे ये उसके मजरे हैं। ये बुद्ध नगर, कुंदनपुर और ये खंडुआ, ये सब जो शुरुआत मैंने की है, तो वहाँ पर भी पूरी काम होगा। जो जो तुमने बताया सारे काम होंगे। मगर जैसे कि आपने जल्दी करूंगी, जैसे आपने कहा था आप शौचालय बनवा दे।
नहीं यार, अरे ज्ञापन आपको उतनी सीरियसनेस से आपका ज्ञापन दिया जाएगा। क्या है ये तो ज्ञापन नहीं है ना। ज्ञापन देखिए हम उनके लिए बैठे हैं आपको तो पहले उन्होंने कहा था सुबह डिप्टी कलेक्टर साहब को। अरे तो ज्ञापन ही तो लेना है आपको। आपको ज्ञापन आपका लेंगे, आपकी डिमांड अभी डीएम सर, आप एक बात आप खुद सोचिए, आप लोग पत्रकार लोग हैं, आप तो सब जानते हैं ब्यूरोक्रेसी में कैसे काम होता है। तो अभी डीएम सर कहीं और इंग्लिश है, वो आपको ज्ञापन देंगे, उन तक पहुँचा वो क्यों नहीं आ रहे हमारे बच्चों अपराध किया है, बहुत बड़ा अपराध। आपको किसने कहा कि वो आपकी वजह से नहीं आ रही? तो हमें तो ऐसे लगा हमारे आने 10 दिन पहले गए वो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं पत्रकारों के बाद जिला प्रशासन है। तो सब कुछ समानता से ठीक कहाँ देख रहे थे हमारे 4 घंटे में हो गए बताइए, तो हमारे पास होते हैं, हमारी सुनते इतने लोग बैठे हैं जमीन पे सुबह से। सर हम जब तक डीएम साहब नहीं आएंगे तब तक नहीं बैठेंगे। आप यहाँ में पूरी रात हो जाए। आप ये बताओ, जब आप लोग पत्रकार हो, आप लोगों को तो सब नियम कानून पता है, यहाँ पे बैठने के कुछ है जगह है बैठने का बनाए हुए। अगर आप मान लीजिए, पहली बात तो कायदे में आपको ज्ञापन दे देना चाहिए, आपकी मांगे सुन ली जाएंगी। और अगर आपको बैठना भी है, आपको अपनी कुछ और मांग कहना है, तो यहाँ थोड़ी ना बैठने का तरीका है। हमें तो हम यहाँ बैठे, हम लोग अपराध किया तो सब जेल जाने से तैयार हो। अपराध नहीं किया अब जब जिला प्रशासन नहीं सुनेगा कहाँ जाएंगे? कह तो नहीं सुनने, कहाँ सुन रहे थे? आप एक तरफ कह रहे आपको देना था, हम सुबह दे देंगे। आप कह रहे हैं जिला प्रशासन नहीं सुन रहा। अब जो नियम बना हुआ है डीएम सर ने डिफ्यूज कर रखा है, अगर आप नहीं दे रहे तो आप कह रहे हो कि सुना नहीं है। मैं तो आपको कह रहा हूँ आप आए आप भी मान लीजिए। अरे आप लोगों ने हमें इन्फॉर्म किया कि आप लोगों को ज्ञापन देना है। आप कह रहे हो को बताया है, आपको बताया ज्ञापन देने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, आपको डीएम सर को देना था, हम आपको देने ही नहीं वाले थे। हम तो 4 घंटे से आपका वेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हो जिला प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा, तो हम जिला प्रशासन के अंदर आप जिला प्रशासन के आगे हैं, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है आपको देना है हमारा जिला। आपने कहा आपका उद्देश्य जिला प्रशासन। हम 4 घंटे से बैठे हैं, आप आए नहीं बताइए आप चलिए। अरे आपकी बात ही बड़ी कर देते हैं, आप 4 घंटे से बैठे हैं, आपने पूछा। अरे हम लोगों को और भी तो इधर उधर जाना होता है। हमारे लोगों को बहुत काम है, हम लोग भी बताइए तो धरना के लिए बने हुए हैं। तो आ गए, अब आप दे दो ज्ञापन, आप दे दो ज्ञापन। कहते रहे आपकी बात नहीं पता कहाँ पे, ऐसा नहीं है, आवाज तो है सर हमें नहीं पता कहाँ पे। अगर वो आउट ऑफ सिटी है, यहाँ से बाहर है, तो ठीक है, उनके ये ऑप्शन बनता है आपका। एक बार